हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम निकालो। अब एलसीएम कैसे निकालते होते हैं? लेट से मैं कहता हूँ ना, ये मेरे पास 12 है और लेट से ये मेरे पास 14 है। कहते हैं इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो मैं दोनों की फैक्टराइजेशन करता होता हूँ ना। तो 2 की मैंने फैक्टराइजेशन की 6 आ गया, फिर 2 की फैक्टराइजेशन की 3 आ गया, फिर 3 की तो 1 आ गया। इसी तरह 14 की करूँगा तो वो 2 पे किया, तो 2 पे किया तो 14 आ गया, और फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 को 1 पे करेंगे। तो जब इनके फैक्टर्स लिख लेता हूँ 2 2 और 3, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 7। तो अब एलसीएम कैसे लेते होते हैं? तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते, अनकॉमन होते हैं, उनको भी ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी कॉमन का प्रोडक्ट होता है। जबकि एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों, अनकॉमन दोनों का होता है। तो अब देखें, ये कॉमन हो गया 2, तो ये आपने 2 लिख दिया। अब जो बाकी हैं, ये जो हैं, इनको भी लिखेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं एलसीएम। सो ये बेटा इसमें फ़र्क है। तो इसको 2 को भी लिखूंगा, 3 को भी लिखूंगा और 7 को भी लिखूंगा। तो 2 2 से कितना होता है 4, 4 3 से कितना होता है 12, और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो आपका तकरीबन आ जाता है 84 आ जाता है। तो 84 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने क्यों समझाया कि अब अलजेब्रा में भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहले फैक्टर्स बना लेंगे और उसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इसमें है 2a² b, 4ab स्केयर, 6ab। तो बारी बारी सबके फैक्टर ले लेते हैं। सबसे पहले 2a² b का ले लेते हैं। तो इसमें 2 अलहदा हो गया और a आपके पास कितने हैं, इसमें 2 हैं और एक b हो गया। ठीक है। इसके बाद 4ab स्केयर हो गया, तो इसमें 4 है, 4 के फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या होती है, 4 की 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 होती है, तो यानी 2 टाइम्स 2 लिख देंगे। और एक ए है तो एक ए लिख देंगे। बी कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए आपने 2 लिख दिया। लास्ट में आपके पास क्या है, 6ab। तो 6 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 टाइम्स 3, और आपके पास ए कितने हैं, 1, और बी कितना है, वो भी 1। अब इसमें आपने क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। एक तो ये 3 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर ये ए भी सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। फिर ये बी भी सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पीछे तो हम पहले कॉमन को लिख लेते हैं। कॉमन 2 और ए और बी, ये हमारे कॉमन हो गए। अब आपने अनकॉमन भी लिख लेना है। तो अनकॉमन कौन कौन सा रह गया, ये 2 रह गया, ये 3 रह गया, ये ए रह गया, और ये बी रह गया। ठीक है। तो अब सारे लिख लेंगे। अब देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आपका बन जाएगा 12। तो ये देखो मैंने 12 लिख दिया। ए कितने हैं, एक ये है और एक ये है, कितने टोटल ए हो गया 2, तो ए का स्केयर लिख देंगे, यानी ए की पावर 2। और बी कितने हैं, एक और एक, कितने हो गए टोटल 2, तो ये आपने 2 लिख दिया। ठीक है, बी स्केयर। तो इस तरह करके हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करना है, कॉमन भी ले लेने हैं और अनकॉमन भी ले लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मोनोमियल नहीं है, ये आपकी बायनोमियल में है। तो इसको हम एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इनके हमने फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो पहला वाला जो है उसमें कहता है एक्स स्केयर प्लस एक्स, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो किस तरह होगी, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, एक्स कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सिमिलरली इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो यह है x3 प्लस एक्स स्केयर, तो इसमें भी x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्केयर कॉमन है तो एक्स स्केयर को कॉमन ले लेंगे, यानी 2x है, 2x को ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिख लेना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो सेम है वो लिख लेते हैं। तो देखिए इधर भी x है, इस भी 2x है ना, तो इन दो को भी अलग-अलग कर लें, ये आसानी हो जाएगी। तो ये एक x इधर भी है, एक x इधर भी है, तो ये कॉमन हो गया। फिर x प्लस 1 इधर भी है और x प्लस 1 इधर भी है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो आपके ये कॉमन वाले आ गए। ठीक है। अब अनकॉमन क्या है, अनकॉमन ये एक x रह गया, तो आप लिख दोगे नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं नॉन का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लेना कोई और वर्ड इसके लिए है तो वो यूज़ कर लें। तो ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये x जो है ये दोनों में नहीं है ना, ये तो एक अकेला है, तो ये x आ गया। अब आपने एलसीएम लेना है तो क्या करना है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कॉमन फैक्टर में ये है, ठीक है, यानी x प्लस 1, और ये है यानी कि x, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करेंगे x से हो जाएगा एक्स स्केयर,
और x प्लस 1, ये आपका आ जाएगा। अगर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है कर लो, वरना ये भी आपका यहीं पे आंसर है। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब यहाँ पे ये देखें, ये ए स्क्वायर है और ये 4 भी किसी का स्क्वायर बन सकता है, तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं लिया जा सकता। तो होल स्क्वायर बना के देखते हैं कि होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। अब बीच में लिखना है आपने -2ab, तो -2a और ये b आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4a बन रहा है ना, 2 2 2 ज़ा 4, तो -4a आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, बीच में -2 है ना तो माइनस लगेगा। तो ओके, अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, और ए माइनस बी 2 दफ़ा है। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, 2 दफ़ा आप मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है इसमें? इसमें दो ये वाली ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ए स्क्वायर माइनस 2a इसको भी देख लेते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा, ए को कॉमन ले लेंगे, पीछे आ जाएगा ए माइनस 2। ये मैंने ए माइनस बी क्यों लिखा हुआ है? 2 है ना, ये लो। ठीक है, तो ए माइनस 2। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन क्या है इनमें, तो कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है? ए माइनस 2 इधर भी है, ए का है -2 इधर भी है, तो ए माइनस 2 तो आपका कॉमन हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं ए माइनस 2 और ए, ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। फिर हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए माइनस टू और ए हो जाएगा। तो ए को ऐसे ही रहने दें, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं। यही हमारा क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। ठीक है, तो कॉमन नॉन कॉमन दोनों आपने क्या करने हैं? मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल एलसीएम का। 4 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो 4 क्वेश्चन में हमारे पास एक है एक्स की पावर 4 16 और दूसरा है एक्स क्यूब माइनस 4x। तो पहले इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। तो x4 माइनस 16 है, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है ना। x4 किसका होल स्क्वायर होता है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 किसका है? 4 का, तो 4 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है, फिर इन दोनों को माइनस में लिख लेना है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट ऐसे। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अब प्लस वाला का तो फार्मूला कोई नहीं है कि अगर 2 स्क्वायर बन रहा है तो उसके प्लस हो, तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा। और ये एक इसको दोबारा स्क्वायर बन रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही, और ये दोबारा यही फार्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे ये आपका बच्चों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक हो गया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। फर्दर ये मजीद नहीं होता क्योंकि इसका फार्मूला नहीं है, माइनस वाले का था हमने लिख लिया। तो ये एक हो गई। अब आगे इसके ऊपर फैक्टराइजेशन पे आ जाए। x3 माइनस 4x, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसमें देखें क्या कॉमन है? x कॉमन है ना, तो x को कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक हो गया, ओके, हाँ ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, तो इसका आपका फार्मूला बन रहा है। अब अंदर फार्मूला बन रहा है ना, एक्स कॉमन लिया आपने, तो ये तो अब बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगेन आपका यही फार्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स कॉमन और आपका क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। यह फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये लिख भी देंगे, ये फार्मूला आ गया। अब इसमें देख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, यानी जो सेम है। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर है, इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। एक्स प्लस 2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, एक्स प्लस 2 आपका कॉमन हो गया। फिर एक्स माइनस 2 इधर भी है, एक्स माइनस 2 इधर भी है, तो ये एक्स माइनस 2 भी आपका कॉमन हो गया। ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये x है तो यहाँ पे x नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। अब नॉन कॉमन फैक्टर में जो अंडरलाइन नहीं किया वो लिख लो, एक ये है और एक ये है, दो नॉन कॉमन हो गए तो अब इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, सही है। तो अब एलसीएम में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो x प्लस 2, x माइनस 2, x और x स्क्वायर प्लस 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन दोनों को अगर प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन फार्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और ये x वैसे का वैसा और ये x स्क्वायर प्लस 4। अब ये देखें ये पहले प्लस हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगेन इसका फार्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x4, ठीक है, क्या बन जाएगा x4 माइनस और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 16 बन गया। यानी जिस तरह आपने उसको खोला था ना, अब उसी तरह बंद करते जा रहे हैं। और ये x अभी भी बाहर है तो ये आपका x बाहर रहा, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इधर फार्मूला लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका इसके साथ लगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के ए का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इस तरह करके ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5वां क्वेश्चन और इसमें कहता है 16 माइनस 4x स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कॉमा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है। तो देखें ये 16 है और ये 4 है, इसमें क्या कॉमन है, तो लाजमी बात है 4 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं साइड पे, ये ओके। अब इसमें से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लिया तो 4 पीछे बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। 4 का स्क्वायर बनता है तो हम इस 4 का स्क्वायर बना लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर बन गया माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लग जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब आ जाए इसकी बारी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करते होते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं कर रहा होता और 3 टर्म्स होती है तो मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं ना। तो ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई के माइनस 6 से, तो माइनस 6 आ गया, माइनस 6 की फैक्टराइजेशन करनी है तो क्या बन जाएगी 1 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 3। तो 2 और 3 को प्लस माइनस करें तो हमारा x आ सकता है, तो इसलिए हम इसको चूज़ करते हैं 3, 2 और 3 को, तो ये बन जाएगा प्लस 3x में से 2x निकाल दो तो ये क्या बन जाता है माइनस 6 बन जाता है। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों को भी लिख लें तो ये बन जाएगा x माइनस 2 और ये बन जाएगा x प्लस 3। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, आगे आ जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और माइनस एक्स किसका स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 प्लस एक्स और फिर 2 माइनस एक्स। तो ये आपके हो गए। अब सबसे पहले इसमें देख लें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यानी दोनों तीनों में क्या चीज़ सेम है। तो इधर भी देखें 2 प्लस एक्स है, इधर भी 2 प्लस एक्स है, कहीं नहीं है, इधर भी 2 प्लस एक्स है, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स कॉमन हो गया। अच्छा फिर 4, इधर 4 है और कहीं 4 नहीं है तो 4 कॉमन ही है। 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इधर भी है इधर भी है, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 माइनस एक्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा कुछ और कॉमन है इधर, ये भी हम ये कॉमन ले लिया, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब रह गया अनकॉमन क्या रह गया 4, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर में कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 और x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपका नॉन कॉमन में फैक्टर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अब क्या ले लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, 4 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखें ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होकर वही फार्मूला बना देंगे जो ऑलरेडी था इधर, ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, उल्टा चल जाएंगे फार्मूला, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब इसी तरह ही लिख देते हैं। तो ये 4 शुरू में लिख देते हैं, ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये फार्मूला बन गया, इसको इकट्ठा करके लिख दिया, और ये आपका एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 ये वैसे का वैसे लिख दिया, तो ये आपका
एलसीएम आ गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ही लेना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा, वो हमने पढ़ा था ना कि अगर दो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होते हैं, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो ये फार्मूला याद रखना, किसी चीज़ का एचसीएफ और उन्हीं दो चीज़ों का एलसीएम किसके इक्वल है, उन्हीं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये फार्मूला आपने ध्यान में कहता है एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी दो पॉलिनोमियल है, उसका जो एचसीएफ है वो क्या है, -7। तो अब मैं इधर लिख दूंगा एचसीएफ है y -7। फिर कहता है एलसीएम भी दिया हुआ है, चलो बता दिया, मेहरबानी इसकी। एलसीएम दिया हुआ है y³ -10y² + 11y + 70। फिर उसने क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल दिया, उसको मैं लेट साइड कह लेता हूँ पी है। तो पी आपको दी हुई है +y² + -5y -14, और दूसरी निकालनी यानी क्यू मैंने लेट से निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इज इक्वल टू पी टाइम्स क्यू। अब आपने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है क्यू, तो क्यू को इधर रहने देंगे और पी किस तरह आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम टाइम्स एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें तो आपने क्यू निकालना है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम आपके पास है y³ -10y² + 11y + 70, और एचसीएफ क्या आपके पास, एचसीएफ है y -7, तो ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y -7। पीछे क्या बच गया आपके पास, नीचे पी में आपने पी की वैल्यू लगा देनी, y² -5y -14। ठीक है, अब ये आपने इसको अंदर डिवाइड कर लेना है। तो अब देखें y -1 और ये आपस में किसी तरह कट सकते हैं, तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है कि नहीं कट सकते, या अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें और इसकी कुछ फैक्टराइजेशन हो जाए तो शायद ये y- कट जाए। मैं क्या करता हूँ, मैं ना डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। अब किसको डिवाइड करना है किस पे, तो भाई देखें नीचे वाला जो होता है वो डिवाइडर होता है ना, तो इसको मैं रख दूंगा बाहर, y² -5y -14 को मैं बाहर रख दूंगा, और जो ऊपर वाली रकम है इसके साथ डिवाइड तो नहीं हो सकता, ये तो छोटी है ना, तो मुझे तो बड़ी रकम चाहिए होती है अंदर के लिए। तो y -10y² + 11y + 70। ठीक हो गया, इस पर सीधा सीधा डिवाइड y को स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करूं तो y³ बन जाए, y से करूंगा ना, y स्केयर को अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y³। तो हमने पहले वाला सेम बनाना होता है, तो y स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करूं तो y³ बन जाएगा, y से, तो ये y आ गया आपके पास। ठीक है, अब बाकी भी y से मल्टीप्लाई होंगे, तो -5y से होगा तो -5y² हो जाएगा, और -14y होगा तो ये भी -14y हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो अब हम चलते हैं आगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, फर्स्ट वाला कट जाएगा, और प्लस माइनस -5y² आ जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +11 और +14, 11 और 14 कितने होते हैं 25, तो ये +25y आ जाएगा। ठीक है, और +70 को हम वैसे उतार लेंगे। अब y² को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो -5y² बन जाए, यानी y² को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या बन जाए, -5y² बन जाए। तो y² तो पहले ही है, सिंपल -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसलिए -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, -5y² आ जाएगा। अब -5y को भी 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25, तो 25y आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, 14 5 70, तो ये सेम सेम ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये पूरी रकम जो है आसानी से हमारी कट जाएगी और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि y -5, यानी इस पूरे पे जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा q ये आया कि y -7 वैसे का वैसा, और ये मेरे पास आ गया y +5, ये मेरे पास q है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² हो जाएगा, y को 5 से करेंगे +5y हो जाएगा, -7y हो जाएगा, और -35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -y -5 आया ना, -5, तो -5 से करना है ना, चलो इसको करेक्शन कर लें -5 से। अच्छा, y को y से किया y², -5 से किया -5y -7y, और माइनस माइनस +35। ओके, अब की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 12y एंड +35। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्या किया, इस ऊपर वाले को नीचे वाले पे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या था 14। ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू प्रोडक्ट आर गिवन। तो एलसीएम आपको दिया हुआ है, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 36x³ ठीक है, x प्लस ए x³ माइनस a³ ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपको दोबारा आगे दिया हुआ है x² x माइनस ए। तो ये जब रिस्पेक्टिवली लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि पहले एलसीएम का जिक्र किया तो ये जो है ये एलसीएम है, फिर दूसरा एचसीएफ का जिक्र किया तो ये आपका एचसीएफ है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी तरतीब से जो पहले जिसका नाम लिया उसके बाद उसकी रकम पहले लिखी हुई है। कहता है पी आपको लेट से उन्होंने दे दिया 4x² x² माइनस a², और आपको क्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला वही आ जाएगा, P टाइम्स Q इज इक्वल टू LCM टाइम्स HCF। तो P आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, P आपको गिवन है 4x², और इस पर किस में आपने Q निकालना है ना, तो Q को इधर ही खड़ा रहने देंगे, तो LCM टाइम्स HCF डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा P। तो अब मैं पुट वैल्यूज़ कर दूंगा पुट, तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू एलसीएम लिखेंगे। सबसे पहले एलसीएम क्या है 36x³ x प्लस ए x³ माइनस a³। अब मैं लिखूंगा HCF मेरे पास क्या है x² x माइनस a, और डिवाइड कर दूंगा P से, P मेरे पास क्या है 4x² x² माइनस a²। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, तो Q निकाल रहा हूँ, तो 36x³ ऐसे रहने देंगे, x प्लस ए भी ऐसे रहने दो, x³ माइनस a³ है, यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, अगर काटना है तो काट लो, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। x² और x माइनस ए है, ये भी मैंने वैसे ही रहने दी, नहीं ऊपर वाली स्टेटमेंट वैसे ही रहने दी है। नीचे मेरा एक फार्मूला बन रहा है, मैं जल्दी से उसका फार्मूला बना लेता हूँ। तो ये क्या है a² माइनस b², यानी इन दोनों को पहले प्लस कर दो फिर इन दोनों को माइनस कर दो, यही फार्मूला होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें जो सेम है वो काट लेते हैं, x प्लस ए कट गया, x माइनस ए कट गया, x² से कट गया, 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, तो आपके पास q बच जाता है 9x³ x³ माइनस a³। यही आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है और कुछ भी नहीं बचा। लास्ट क्वेश्चन है जी, कहता है एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। तो एचसीएफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस ए, और LCM आपको दिया हुआ है 12x² x प्लस ए x² माइनस a²। और अब कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट निकालना है, यानी P क्रॉस Q आपने निकालना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा फार्मूला, P क्रॉस Q ही आपने निकालना है, और वो किसके इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो LCM आपको गिवन है, कितना गिवन है 12x² x प्लस ए और x² माइनस a²। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ क्या है x प्लस ए। ठीक हो गया हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है किसको 12x² किससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं 12x²। तो यहाँ पे ये x प्लस ए है, ये भी x प्लस स्केयर है, तो प्लस ए है, तो इसको होल स्केयर में लिख देंगे x प्लस ए होल स्केयर, और ये x² माइनस a² है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये फार्मूला बनता है वैसे x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, इस तरह करके अगर इसको मज़ीद करना है तो कर लें। चलो मैं मज़ीद कर भी देता हूँ, ये देखो ये 12x² वैसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस ए होल स्केयर, और ये फार्मूला को लगा दो तो ये क्या बन जाएगा x प्लस ए x माइनस ए। तो ये 12x² वैसे रहेगा, तो ये स्केयर था ना, अब इसके साथ ये भी मिला लो तो ये क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस ए होल क्यूब, और ये बन जाएगा x माइनस ए वैसे का वैसा। ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी ऊपर वाला जहाँ पे आपको बुक का आंसर मैच कर जाए तो वहीं तक बेशक रख लें। सो दैट्स इट, ये बच्चों था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, इज वन ऑफ द साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.